नमस्कार, आपका स्वागत है संकल्प एडुकेयर की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, जहां पे हम लोग अपना चैप्टर बीआरएस कवर कर रहे हैं। बीआरएस के अंदर हम लोग लगभग एंड पर पहुंच चुके हैं। आज हमारी बीआरएस की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग बीआरएस के सभी बचे हुए क्वेश्चंस को या तो डिस्कस करेंगे या उनको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस बाकी हैं। जैसा कि मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 9 ये ड्यू है। 10th हो गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16th वॉज योर होमवर्क इजंट इट? 16th होमवर्क था शायद। ऐसा क्वेश्चन एक आ भी चुका है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे वो व्हाट्सअप कर सकता है। 17th होमवर्क था। इसमें वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है इसको सॉल्व करवा दूंगा। मैं इसको जो है, क्योंकि इसमें हो सकता है किसी एक आधे पॉइंट में दिक्कत आई हो, तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। 18th वाला पार्ट तो वैसे कुछ खास नहीं है। 18th वाला होमवर्क था, कुछ खास नहीं है। इसमें एक ही पॉइंट में दिक्कत आने वाली है, यहाँ पे उसको भी अभी डिस्कस कर लेंगे और इसका फिर लास्ट का आंसर जो है वो लिख देंगे। 19th में केवल मैं तुमको आंसर्स बताऊंगा, एडजस्टेड कैश बुक में क्या आएगा और बीआरएस में क्या आएगा। 19th बी को हम लोग आज कर लेंगे। इसमें एक छोटा सा इश्यू है। 20th क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, तो इसका भी हम लोग केवल आंसर लिखेंगे। क्योंकि होमवर्क भी नहीं गिवन है, तो ये आज का होमवर्क हो जाएगा, जिसका मैं तुमको आंसर बता दूंगा। 21 हम आज करेंगे, ये आज का हमारा टास्क है। 22 को डिस्कस करके यहीं पे सॉल्व कर लेंगे, इसी टैब के ऊपर। ये तुम्हारे ड्यू क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पिक कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 17। सबसे पहली बात जो तुमको क्वेश्चन में पिक करनी होती है वो होती है, सर बीआरएस बन कब रहा है। बीआरएस बन कब रहा है? तो बीआरएस बन रहा है 31 मार्च का, मतलब साल के एंड में। तो हम लोग साथ में क्या बनाएंगे, एडजस्टेड कैश बुक भी बनाएंगे। जगह कहीं दिख जाए, ये रही। साथ साथ में शुरू कर लेना भाई। एडजस्टेड कैश बुक। अब मैं तुमसे एक चीज़ एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग को एडजस्टेड कैश बुक की कौन सी साइड में आइटम आएगा, कौन सी चीज़ एडजस्टेड कैश बुक में आएगी, कौन सी बीआरएस में आएगी, सब कुछ अच्छे से मालूम पड़ चुका है। ये तुम पढ़ के आ चुके हो। महेश की कैश बुक शोड अ बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 98,700। तो कैश बुक के अंदर ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, बैलेंस बीटी 98,700। आउट ऑफ द टोटल चेक ऑफ 8,900 इशूड ऑन 27 मार्च। हमने किसी को 8,900 रुपए के चेक दिए थे। वन चेक ऑफ 7,400 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 4th अप्रैल। तो एक चेक तो प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो जो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ वो क्या होगा? वो क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस होगा। वो क्या होगा? टाइमिंग डिफरेंस होगा। तो कहाँ जाएगा? बीआरएस में। अदर चेक ऑफ ₹1500 हैंडेड ओवर टू द कस्टमर वॉज रिटर्न बाई हिम एंड इन ल्यू ऑफ दैट अ न्यू चेक ऑफ द सेम अमाउंट वॉज गिवन ऑन 1st अप्रैल। तो किसी इंसान ने चेक रिटर्न कर दिया था। अब मैं जब किसी को चेक देता हूँ तो एंट्री क्या होती है? मैं जब किसी को चेक देता हूँ तो एंट्री क्या होती है? अकाउंटिंग एंट्री हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करते हैं। अब उसने मुझे चेक वापस रिटर्न कर दिया। जब वो मुझे चेक वापस रिटर्न करेगा जब वो मुझे चेक वापस रिटर्न करेगा तो उसकी एंट्री हम लोग वापस रिवर्स करके करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं। क्या ये एरर इन पासबुक है? नहीं। तो ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जाएगा? ये तुम्हारे एडजस्टेड कैश बुक के अंदर आएगा। टू क्रेडिटर्स 1,500 रुपये। इसके बाद चेक करो। आउट ऑफ टोटल कैश चेक ऑफ 6800 डिपॉजिटेड इन द बैंक विद, हमने क्या करा है? कैश और चेक जमा करवाए हैं 6800 रुपये के, जिसमें से
One check of 2600 was cleared on 3rd April and other check of 500 was returned dishonored. सोच के देखो, हमने कुछ चेक जमा कराए थे जहाँ से 2600 रुपये के चेक तो बाद में क्लियर हुए, तो ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस कहाँ आएगा, BRS में। एंड देन 500 रुपये के चेक थे वो डिसऑनर हो गए, तुमको याद होगा डिसऑनर चेक कहाँ आते हैं, डिसऑनर चेक कहाँ आते हैं, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में डेटर्स के नाम से 500 रुपये। इसको अच्छे से लिख देता हूँ, फिर और दिखेगा, उससे कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद में बैंक चार्जेस 35 रुपये के, बैंक इंटरेस्ट 2860 का, बैंक चार्जेस 35 रुपये के, बैंक इंटरेस्ट 2860 का कहाँ जाएगा, बैंक चार्जेस 35 रुपये, बैंक का इंटरेस्ट 2860, दोनों आएंगे एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में। अ चेक डिपॉजिटेड इन द अनदर अकाउंट ऑफ 1550, अच्छे से देखना, अ चेक डिपॉजिटेड इन हिज अनदर अकाउंट, किसी और खाते में पैसा जमा कराया था, रॉन्गली क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट बाय द बैंक, बैंक ने गलती से इसमें डाल दिया, किसकी गलती, बैंक की, तो बैंक की गलती कहाँ जाएगी, बैंक की गलती कहाँ जाएगी, BRS में जाएगी। चेक ऑफ 800 ड्रॉन ऑन दिस अकाउंट, इस खाते पे एक चेक हमने लिखा था, रॉन्गली डेबिटेड टू अनदर अकाउंट, तो ये भी किसकी गलती, बैंक की गलती, कहाँ जाएगा, BRS में। डेबिट ऑफ ₹3500 appearing in the bank statement for an unpaid check written for being out of date had been redated and deposited in the bank again on 5th April। अब देखो, हमने 3500 रुपये का एक चेक कोई बैंक में जमा कराया था, तो उससे हमारी कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा और पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, लेकिन बैंक ने उसको रिटर्न कर दिया, बोला कि डेट सही नहीं है, और बैंक ने क्या कर दिया, पैसे काट दिए, बैंक ने पैसे काट दिए, बैंक ने क्या किया, पैसे काट दिए। अगर बैंक ने पैसे काट दिए तो इसका मतलब, अभी मुझे बताओ, क्या ये बैंक की गलती है कि उसकी डेट गलत थी, क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है, नहीं, ये क्या है, ये तुम्हारी एंड से कोई एरर है और तुमको उसकी अकाउंटिंग करनी चाहिए, लेकिन तुमने अकाउंटिंग नहीं करी, तो अब करोगे तो कहाँ जाएगा, बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो कहाँ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक की क्रेडिट साइड में। चेक रिटर्न 3500 रुपये। उसके बाद बैंक अलाउड इंटरेस्ट ऑफ 1000, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट दिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, एडजस्टेड कैश बुक की डेबिट साइड में। अ कस्टमर हु रिसीव्ड अ कैश डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन अकाउंट ऑफ 1 लाख पेड अ चेक ऑन 20th मार्च, कैशियर एरनियसली एंटर्ड ग्रॉस अमाउंट, पूरा अमाउंट डाल दिया तुम लोगों ने, कहाँ पे, इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। तो हुआ क्या, 1 लाख रुपए का चेक था, फिगर था जिसपे तुमको मिले चेक कितने के, 96,000 के, तुमने कितना लिख दिया, 1000 ज़्यादा लिख दिया, कैश बुक कम करना पड़ेगा, तो कैश बुक कम कहाँ होगी, कैश बुक कम कहाँ होगी, बताओ फटाफट बताओ, कैश बुक कम कहाँ होगी, क्रेडिट साइड में, तो डेटर्स को वापस क्रेडिट साइड में लिखोगे, कितने रुपए, 4000। चेक करके देखो, तुमको रिवाइज्ड बैलेंस मिलेगा 98,700 प्लस 500 प्लस 35 प्लस 2860 प्लस 3500 प्लस 4000, 109,595 माइनस 1500 माइनस 1000, 107,095। ये बैलेंस आ गया तुम्हारे पास कैश बुक का, तो बैलेंस एज पर कैश बुक 109,545। अब इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, चलो चेक कर लेते हैं BRS के आइटम्स क्या थे। सबसे पहला तुम्हारे पास में टाइमिंग डिफरेंस है 7400 का, टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशू किए बट प्रेजेंट नहीं हुए, तो सोच के देखो भैया, चेक इशू किए तुमने, कैश बुक में से माइनस कर दिया, बैलेंस गिवन भी किसका है, कैश बुक का, आना कहाँ पे है, पासबुक पे, तो क्या करोगे, ऐड करोगे, 400 को जोड़ दिया। चलो चलो, ये रहा एक और टाइमिंग डिफरेंस, 2600 रुपये का चेक जमा कराया है, बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ, अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो 2600 रुपये तुमने कैश बुक से, तुमने चेक के बैंक में जमा कराए, तो कैश बुक में ऐड कर दिए होंगे, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन पासबुक में आए नहीं, तो तुम लोग क्या करोगे, कैश बुक से पासबुक की तरफ आओगे तो क्या करोगे, माइनस करोगे, माइनस में आ
2600 और कुछ ये रहा 0.4 0.5 दोनों BRS के हैं। 1550 रुपये का चेक था, वो हमने किसी और खाते में जमा करवाया लेकिन इसमें जमा हो गया। अब देखो इससे पहले दोनों बराबर थे, ये 1550 रुपये आते ही तुम्हारे किसका बैलेंस बढ़ गया, तुम्हारे किसका बैलेंस बढ़ गया बताओ, पासबुक का। बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। तो कैश बुक से कहाँ होगे, पासबुक पे क्या करोगे, प्लस करोगे। प्लस में आ गया 1550। इसके बाद में 800 रुपये तुमने अकाउंट पे एक चेक लिखा था, यानी कि तुम्हारी कैश बुक में तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारी कैश बुक में तुम लोगों ने माइनस कर दिया 800 रुपये, लेकिन बैंक ने तो इस खाते से काटे ही नहीं, बैंक ने किसी और खाते से काट लिए। तो मुझे बताओ अब बैलेंस गिवन किसका है, कैश बुक का। कैश बुक से कहाँ आओगे, पासबुक पे आओगे, तो क्या करोगे, ऐड करोगे। भावनाओं से क्वेश्चंस को सॉल्व मत करना, क्वेश्चन को फैक्ट्स पे सॉल्व करना है। 109 545 2400 150 100 2600 सही है क्या सारे फिगर्स, चेक करो एक बार फटाफट। जीरो 9 545 खत तो सही है, 7400 50 100 2600 कैसे आ रहा है अजीब सा। 1 1 ओहो कहाँ से आ गया फिगर, 107 था ना, 07095 कहाँ था, 105 107 095 माइनस का 7400 250 800 2600, ये कुछ ऐसा बैलेंस आ रहा है 99945 माइनस में आ रहा है। तुमने शुरू कहाँ से किया था, कैश बुक से, अब कहाँ पहुँचोगे, पासबुक पे। माइनस के बैलेंस का मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 डन है। चलो 18th क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं है, इस पॉइंट में दिक्कत होने के चांस है, तो मैं इस पॉइंट को रीड कर ले रहा हूँ ताकि अगर किसी को प्रॉब्लम हुई हो तो उसको फटाफट से सॉर्ट आउट कर लें। इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट गिवन टू बैंक ऑन 31st December बट द सेम इफेक्टेड बाय बैंक ऑन 1st January। मैंने बैंक को बोला है कि बैंक भाई 4000 रुपये उसको पे कर देना, मैंने बोला है बैंक को। तो जब मैं बैंक को बोलता हूँ तो मैं क्या मानता हूँ कि बैंक ने पे कर दिया होगा। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि बैंक ने पे कर दिया है तो मैं अपनी कैश बुक में क्या कर लेता हूँ, मैं अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने कैश बुक से कितना माइनस कर दिया होगा, 4000। मैंने कैश बुक से कितना माइनस कर दिया, 4000। बट अभी तक बैंक से पैसा कटा ही नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है। अब देखो तुमको बैलेंस किसका गिवन है, कैश बुक का। तो चेक करते हैं, पहले दोनों बराबर थे, हमने 4000 रुपये कैश बुक से माइनस कर दिए लेकिन पासबुक से कटे ही नहीं। तो अब कैश बुक का बैलेंस गिवन है, कैश बुक से पासबुक पे आना है तो क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये ट्रांजेक्शन ऐड होगा। आंसर इस क्वेश्चन का 2,83,000 रुपये आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19th ए के अंदर एडजस्टेड कैश बुक का आंसर होगा 491,550। चलिए और ये होगा 496,050। थोड़ा जो काम का फिर से असर लग रहा है। तो ये तुमको दो आंसर दिखाई दे रहे होंगे, 491,550 एंड 496,050। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19A। अभी देख रहे हैं क्वेश्चन 19B। फिर से हम आ गए हैं, फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन द कैश बुक बैलेंस ऑफ मिस्टर बजाज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब साथ में क्या बनेगी, एडजस्टेड कैश बुक बनेगी। देखो इंस्टीट्यूट कभी बना रही है कभी नहीं बना रही है, तो मैं भैया ऐसा है रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता कि तुम मान लेते हैं गलती से कैश बुक नहीं बना के आओ और इंस्टीट्यूट उस समय अपने आंसर्स में बना दे।
तो भैया जब आ रहा था और उसके बाद भी गलती करके आओ तो दुख होगा ना। बोल रहा है डेबिट बैलेंस ओ ओ ओ, ये क्वेश्चन तो गजब हो गई। इस क्वेश्चन में गजब हो गई। गजब क्या हुई सर? सर आप तो बोल रहे हैं 31 मार्च है और एडजस्टेड कैश बुक बनेगी, तो एडजस्टेड कैश बुक के लिए कैश बुक के बैलेंस चाहिए, एडजस्टेड कैश बुक के लिए कैश बुक के बैलेंस चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन ने बैलेंस किसका दिया? पासबुक का। तो क्या पासबुक के बैलेंस को कैश बुक का बैलेंस मान के यूज कर ले? नेवर। तो अगर तुम्हारे पास में कैश बुक का बैलेंस ही नहीं है तो एडजस्टेड कैश बुक बनानी ही नहीं है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई, बधाई हो। तुमको क्या नहीं करना, एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाने, सीधा क्या करना है, बीआरएस से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो सर तो ठीक हो गया। अब देखो, कैश बुक का बैलेंस तो है नहीं, पासबुक का बैलेंस तुमको दिया है। पासबुक का बैलेंस कैसा है? डेबिट। डेबिट बैलेंस का मतलब कैसा होगा? माइनस का बैलेंस होगा, माइनस का 3500 होगा। चेक अमाउंटिंग टू 2500 रुपये डिपॉजिटेड ऑन 15 मार्च, हमने 2500 रुपये जमा करवाए, बट सेम वॉज रिटर्न बाई बैंक ऑन 24 मार्च एंड नो एंट्री वॉज पास इन कैश बुक। तुम लोगों ने क्या करा? तुम लोगों ने बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया कैश बुक के अंदर, लेकिन पासबुक के तो पैसे आए ही नहीं उसके, पासबुक ने चेक को रिटर्न कर दिया। अब मुझे बताओ बैलेंस गिवन किसका है? पासबुक का। पासबुक से किस पे आना है? कैश बुक पे। क्या करोगे? ऐड करोगे। तो 2500 रुपये ऐड में लिखे जाएंगे। ड्यूरिंग मार्च टू बिल्स अमाउंटिंग टू 2500 एंड 500 वर कलेक्टेड बाय द बैंक बट नो एंट्री वॉज मेड इन द कैश बुक। बैंक ने 3000 रुपये कलेक्ट किए, तो जब बैंक 3000 रुपये कलेक्ट करेगा तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? किसका बैलेंस बढ़ेगा? बैंक का बैलेंस, यानी कि पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। तो मैं क्वेश्चन में बैलेंस गिवन किसका है? पासबुक का। पासबुक से किस पे आना है? कैश बुक से, कैश बुक पे। तो क्या करोगे? माइनस करोगे। 3000 रुपये माइनस में लिखे जाएंगे। अ बिल ऑफ 5000 ड्यू फ्रॉम मिस्टर बालाजी प्रीवियसली डिस्काउंटेड फॉर 4800। 5000 का बिल था, बैंक ने 4800 में डिस्काउंट किया, मतलब बैंक ने 200 रुपये काटे हैं। ये बात ओके है? बैंक की इनकम है। ये डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर हुआ 5000 का, तो बैंक वापस भी 5000 काटेगा, 4800 नहीं काटेगा। तो बैंक के खाते में से 5000 माइनस होंगे। बैंक ने डेबिटेड द अकाउंट बट नो एंट्री वॉज पास इन द कैश बुक। आ जाओ, इससे पहले दोनों क्या थे? बराबर थे। डिसऑनर होते ही क्या हुआ? डिसऑनर होते ही क्या हुआ? फटाफट बताओ भाई, डिसऑनर होते ही क्या हुआ? डिसऑनर होते ही तुम्हारी पासबुक का बैलेंस कम हो गया। कितने रुपए? 5000 रुपये। अब बैलेंस गिवन भी किसका है? पासबुक का। पासबुक से कहाँ आना है? कैश बुक पे। क्या करोगे? ऐड करोगे। चेक ऑफ 1500 डेबिटेड ट्वाइस इन दी कैश बुक। कैश बुक में 1500 रुपये का चेक 2 बार डेबिट हो गया। चेक करते हैं। 1500 रुपये का हमने किसी को चेक दिया, वो सामने वाला बैंक में आके पैसे ले गया, तो मेरी पासबुक कितने से कम हो गई? 1500 से। लेकिन हम लोगों ने चेक बुक को कितने से कम कर दिया? चेक बुक को कितने से कम कर दिया? 3000 से। अब बैलेंस गिवन किसका है? बैलेंस गिवन किसका है? पासबुक का। पासबुक से कहाँ आना है? कैश बुक पे। क्या करोगे? माइनस करोगे। माइनस करेंगे 1500। चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। 3500 माइनस का प्लस 2500 माइनस 3000 प्लस 5000 माइनस 1500। तो भाई तुमने शुरू किया था पासबुक से, तो आंसर आएगा कैश बुक का माइनस का 500, मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट का आंसर है ना, इंस्टीट्यूट के आंसर्स के अंदर, जैसे मुझे बच्चों ने बताया था, इंस्टीट्यूट के आंसर के अंदर इंस्टीट्यूट ने इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन के ये वाले पॉइंट को ये मान के सॉल्व कर लिया कि ये एरर कैश बुक का नहीं है, पासबुक का है। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई जब साफ ही लिखा है कि कैश बुक का एरर है, तो फिर तुम पासबुक का कैसे मान के ठीक कर रहे हो? और पासबुक का मान के ठीक करने से क्या हुआ? ट्रीटमेंट ही चेंज हो गया, आंसर सारे चेंज हो गए। तो नहीं होगा, आंसर यही आएगा। चलिए, तो मेरी एंड से ये 19th क्वेश्चन भी डन है। इसके बाद 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन आज आपका होमवर्क है, और आप लोग को इसका आंसर जो भी आएगा, मैं नहीं बता रहा इसका आंसर, तुम लोगों ने इसका आंसर मेरे इस वीडियो पे यूट्यूब के नीचे कमेंट करके बताना है, और मैं इसका आंसर तुमको कल बताऊंगा, ताकि तुम एक दिन इस क्वेश्चन पे थोड़ी मगजमारी करो। चलिए,
एक बात ध्यान रखना, 31 दिसंबर पे तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब तुम लोग को क्या करने की ज़रूरत नहीं है, एडजस्टेड कैश बुक की ज़रूरत नहीं है। फिर भी एक बार चेक कर लेना, कहीं ऐसा नहीं हो क्वेश्चन में लिखा हो कि हम लोग 31 दिसंबर को ही अपने अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, तो उस दिन तुम लोग को एडजस्टेड कैश बुक की ज़रूरत पड़ जाएगी, बिकॉज वो फिर तुम्हारे फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डेट हो जाएगा। 21 को अभी छोड़ते हैं। 22 प्रिपेयर अ BRS फ्रॉम फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एंड शो द बैलेंस एज पर कैश बुक। तुम लोग को ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया है और 31 मार्च को दिया है, सेम बात हो गई। ईयर एंड है फिर भी एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि तुमको बैलेंस किसका दे दिया है, पासबुक का, और पासबुक के बैलेंस को कैश बुक के बैलेंस के तौर पे यूज नहीं कर पाएंगे। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का कितने रुपए, 3 लाख। तो 3 लाख के माइनस से शुरू करेंगे बिकॉज ओवरड्राफ्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, 3650 नहीं है वो 36,500 है। ठीक करो उसको, 36,500 है। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 36,500 रुपये का था, हमने कैश बुक में नहीं लिखा, तो चेक करते हैं। जिससे पहले दोनों बराबर थे। 36,500 इंटरेस्ट बैंक ने काटा तो किसका बैलेंस कम हो गया, पासबुक का। अभी तक कैश बुक में आया नहीं है। अब तुमको पासबुक से कैश बुक पे आना है, बिकॉज बैलेंस गिवन किसका है, पासबुक का। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 36,500 तुम लोग को ऐड करना। प्रीमियम ऑफ 17,950 was due and paid by the bank but the same has not been entered in the books। मतलब क्या बोल रहा है, 17,950 हमने पे कर दिए, तो बैंक ने कहाँ से पे किए होंगे, बैंक ने पे किए होंगे पासबुक से, तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। अभी तक कैश बुक में आया नहीं है, तुम्हारे पास बैलेंस भी किसका है, पासबुक का, तो पासबुक से किस पे आना है, कैश बुक पे। क्या करोगे, ऐड करोगे। चेक ड्रॉन इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च बट नॉट क्लियर टिल द डेट, कितने रुपए है, 13,000 एंड 23,500। ये 500 पॉइंट नहीं है, ये सी के साथ में है। तो 13,000 और 23,500, 13,000 और 23,500, 13,000 23,500, इतने के हमने चेक लिखे थे, लेकिन अभी तक वो उन्होंने बैंक से निकलवाए नहीं है। तो भाई 36,500 हो रहे टोटल। 36,500 के तुमने चेक लिखे, 36,500 के तुमने चेक लिखे, बताओ मुझे फटाफट 36,500 का चेक लिखने का ट्रीटमेंट क्या होगा, 36,500 का चेक लिखने का ट्रीटमेंट क्या होगा, फटाफट बताओ। इससे क्या हुआ, तुम्हारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तुमने चेक लिखा तो कैश बुक में एंट्री हो जाती है ना, तो तुम्हारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। क्या पासबुक में आया, नहीं आया। मुझे बताओ बैलेंस गिवन किसका है, पासबुक का। पासबुक से कहाँ आना है, कैश बुक पे। क्या करोगे, माइनस। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक इन फरवरी बट येट टू बी क्रेडिटेड 56,000 रुपये। तो हम लोगों ने बैंक में चेक जमा करा दिया, तो हमारा बैलेंस हम लोगों ने कैश बुक में बढ़ा दिया। बैलेंस गिवन किसका है, पासबुक का। क्या करोगे, प्लस करोगे। इसके बाद अमाउंट ऑफ 20,500 रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। तो 20,500 रुपये बैंक ने काट दिए। जब बैंक ने पैसा काटा तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। बैलेंस गिवन किसका है, पासबुक का। पासबुक से किस पे आना है, कैश बुक पे। क्या करोगे, ऐड करोगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 83,800 कलेक्टेड बाय बैंक बट द सेम हैज नॉट बीन एंटर्ड। 83,800 का इंटरेस्ट लिया, तो बैंक ने लिया, बैंक की पासबुक का बैलेंस बढ़ गया। बैलेंस गिवन भी किसका है, पासबुक का। पासबुक से किस पे आओगे, कैश बुक पे। क्या करोगे, माइनस। करो भाई, जोड़ बाकिया। 3 लाख माइनस से शुरू करेंगे, प्लस 36,500 प्लस 17,950 माइनस 36,500 प्लस 56,000 प्लस 20,500 माइनस 83,800। क्या आ रहा है, 289,350 माइनस का आ रहा है। शुरू तुमने किससे किया था, कैश बुक से, तो ये बन जाएगा, सॉरी शुरू तुमने कहाँ से किया था, पासबुक से किया था। शुरू तुमने किया था पासबुक से, तो ये बन जाएगा कैश बुक, माइनस का है तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, अब मुझे 2 मेजर क्वेश्चंस कवर करने हैं, जिन क्वेश्चंस को तुम लोग स्टार लगाओगे। वैसे क्वेश्चंस में कुछ खास नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 9,
कई बार इंस्टीट्यूट ने ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने तुमको बीआरएस और कैश बुक को रिकनसाइल करने के लिए डिफरेंस निकाल के दे दिए हैं कि भाई ये फ़र्क है, तुम अपनी बीआरएस बना लो। लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 में तुमको दिखेगा कि उन लोगों ने तुमको कैश बुक दी है और पासबुक दी है। अब तुम्ही को दोनों को चेक करके बताना है कि ऐसा क्या हुआ होगा जिससे डिफरेंस आया है। तो पहले डिफरेंसेस फाइंड आउट करने पड़ेंगे, उसके बाद बीआरएस बनेगा। अब अच्छे से देखना, फॉलोइंग आर द कैश बुक एंड पासबुक ऑफ जैन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 19 एंड अप्रैल 19। तो कैश बुक तुम्हारी मार्च 19 की है और पासबुक तुम्हारी अप्रैल 19 की है। इसका मतलब क्या है कि मार्च के ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में है, अगर उनमें से कोई ट्रांजैक्शन पासबुक की अप्रैल में दिखता है, अगर मार्च के ट्रांजैक्शन जो तुम्हारे किसके हैं, कैश बुक के हैं, उनमें से कोई ट्रांजैक्शन अप्रैल में पासबुक में दिखता है, मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस है कि तुमने कैश बुक में तो मार्च में रिकॉर्ड कर लिया, बट वो तुम्हारे पासबुक में कब आ रहा है, वो तुम्हारे पासबुक में कब आ रहा है, वो पासबुक में आ रहा है अप्रैल में। तो हमको वही टाइमिंग डिफरेंसेस को ढूंढ के बीआरएस बनाना है। तो चेक करते हैं भाई, मैं चेक करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं पासबुक का पासबुक का ये तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, ये तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, ये तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस है। तो मैं पासबुक का डेबिट किससे मैच करवाऊंगा, मैं पासबुक का डेबिट मैच करवाऊंगा कैश बुक के क्रेडिट से, और पासबुक का क्रेडिट किससे मैच करवाऊंगा, कैश बुक के डेबिट से, क्योंकि दोनों आपस में सेम होते हैं ना, हमने इसके बारे में बात भी की थी। तो चेक कर लेते हैं कैश बुक का डेबिट बैलेंस। देखो, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च का होगा। हम लोगों ने मार्च एंडिंग के बैलेंस वेरीफाई करने हैं। तो मार्च एंडिंग में कैश बुक का बैलेंस कितना है, 3,13,000। जो मार्च एंडिंग का बैलेंस होता है वही अप्रैल की शुरुआत का बैलेंस होता है। तो चेक करो, कैश बुक का बैलेंस अगर तुम्हारा 3,13 है तो पासबुक का भी 3,13 होना चाहिए, लेकिन पासबुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,65। पासबुक का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 3,65। तुमको दिखाई दे रहा है कि सर ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, तो क्लियर यहाँ दिख रहा है कि तुम्हारा पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बैलेंस का नेचर तो सेम है, लेकिन यहाँ आ रहा है 3,13 और यहाँ आ रहा है 3,65, तो कुछ डिफरेंसेस हैं, हमको वही ट्रेस आउट करने हैं। चलिए, अब मैं डेबिट बैलेंसेस को, डेबिट की पोस्टिंग्स को चेक कर रहा हूँ। सर सेल करी 3 लाख रुपए। अब चेक करो, जो पैसा यहाँ पे मार्च में आ रहा है, क्या उसमें से कोई एंट्री अप्रैल के क्रेडिट में दिख रही है पासबुक के, यानी कि कहाँ, यहाँ पे अप्रैल के क्रेडिट में तो नहीं दिख रही। तो क्या 3 लाख तुमको यहाँ दिख रहे हैं, सर नहीं दिख रहे, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम के 65,000, राम के 65,000 हमको हमारे हिसाब से मार्च में मिल गए थे, लेकिन क्या अप्रैल में दिख रहे हैं, सर नहीं दिख रहे। सर ये 65 दिख रहा है, और वो 65 राम का कहाँ है, पटेल का है, कोई और आदमी का है। इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी टाइमिंग डिफरेंसेस में नहीं है, वो मार्च का था, मार्च में मिल गया। सिंगल के 2,70,000, मुझे ये भी नहीं दिख रहा, ये भी बिल्कुल ठीक है। गोयल के 33,000, ओ गॉड, ये रहा देखो, गोयल तुमको लग रहा है कि 25 मार्च को मिल गया, लेकिन एक्चुअल में पैसे कब आ रहे हैं, 3 अप्रैल को आ रहे हैं। तो 33,000 रुपीज़ टाइमिंग डिफरेंसेस का रोल प्ले करेगा। मतलब ये क्या है कि गोयल ने तुमको चेक दिया था 25 मार्च को, तुमने एंट्री कर दी 25 मार्च को, लेकिन क्लियर कब हुआ, वो 3 अप्रैल को क्लियर हुआ, तब जाके वो पासबुक में जुड़ा। पटेल के 65,000 चेक कर पा रहे हो, पटेल के 65,000 तुम्हें कब मिले, पासबुक में कब आए, 5 अप्रैल को, फिर से सेम ट्रीटमेंट। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, चेक रिसीट बट नॉट क्लियर्ड अप टू 31 मार्च। ठीक है सर। इसके बाद क्रेडिट को चेक करते हैं। सर पैसा आया, कैश आया, तो कैश का तुम्हारे बीआरएस से कोई लेन देन नहीं है। मोदी ने तुमको 60,000 रुपये दिए, 60,000 रुपये दिए मोदी ने, ना तुमने मोदी को दिए, सॉरी, तुमने मोदी को 60,000 रुपये दिए। तो क्या चेक करो, यहाँ मोदी दिख रहा है, नहीं दिख रहा सर। पाटिल को तुमने 30,000 दिए, क्या वो तुम्हारे पासबुक के डेबिट में दिख रहा है, नहीं दिख रहा। भाई देखो, अगर दिखता तो टाइमिंग डिफरेंस है। सुरेश को तुमने 40 दिए, सर ये भी नहीं दिख रहा।
रमेश को तुमने 150 दी, ओ गॉड, तुमने रमेश को 24 मार्च को दिए थे, तुमने रमेश को चेक दिया 24 मार्च को, लेकिन रमेश ने कब पैसा निकलवाया? 12 अप्रैल को। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक अप टू 31 मार्च। तो ये भी तुम्हारा क्या बनेगा? टाइमिंग डिफरेंस बनेगा। इसके अलावा तो क्लोजिंग बैलेंस ही है, तो और तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो अब हम क्या बना लेंगे? बीआरएस। ये लो क्वेश्चन नंबर 9, बीआरएस। सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस कितना है? 3,13,000। इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे। अब देखो, ये दो चेक थे जो तुमको मिल गए बट अभी तक क्लियर नहीं हुए। तो सोच के देखो, जब तुमको कोई चेक मिल जाते हैं तो तुम कैश बुक का बैलेंस बढ़ा देते हो, पर पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा। तुम्हें क्वेश्चन में, तुम क्वेश्चन को कैश बुक के बैलेंस से कर रहे हो, तो कैश बुक से किस पे आओगे? पासबुक पे। क्या करोगे? माइनस। तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 33,000, माइनस हो जाएगा 65,000। फिर ये 1.5 लाख का चेक था जो तुमने दे दिया था, लेकिन सामने वाली पार्टी ने 31 मार्च तक उसको बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। जब तुम किसी को चेक देते हो तो किसका बैलेंस कम हो गया? कैश बुक का। तुम बैलेंस यूज भी किसका कर रहे हो? कैश बुक का। तो कैश बुक से कहाँ होगे? पासबुक पे। क्या करोगे? ऐड करोगे। तुमने ऐड कर दिया 1,50,000 और ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। प्लस 150 माइनस 30,000 माइनस 65,000। ये तो 30 नहीं है, तो 33 है, माइनस 3,000। आंसर आ रहा है 3,65,000। चेक कर सकते हो, ये मैं लालम लाल पेन से चेक करवाऊंगा। टिक 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 टिक। ये देखो, यही तो बैलेंस गिवन है क्वेश्चन के अंदर। यही तुमको क्वेश्चन में करना था। पहले चीज़ों को ढूंढो कि एरर क्या है, क्या टाइमिंग डिफरेंसेस है, और फिर क्या करो? उनको मैच करवाओ। डन है जी। क्वेश्चन को, बीआरएस को अच्छे से लिख पाओगे? ये लाइनें लिखनी है। इसके बाद में चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ई स्टार। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर करके जाएंगे जब एग्ज़ाम में जाएंगे। हो सकता है यही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में रिपीट हो जाए। मिस्टर मनोज इज एम्प्लॉयड बाय सेंचुरी रेन एंड कारपेट्स प्राइवेट लिमिटेड एज देयर कैशियर। The main responsibility of Mr. Manoj is to maintain the company's cash book and prepare a BRS at the end of each month. तो ये BRS बनाते हैं हर महीने के एंड पे। The cash book only bank column is set out below together with a copy of bank statement for the month of February. हाँ? कैश बुक भी फरवरी का, पासबुक भी फरवरी की। इसका मतलब अब क्या हो सकता है? अब तुमको ये चेक करना है कि सर जो चेक कैश बुक में है, अगर वो पासबुक में नहीं है, मतलब वो टाइमिंग डिफरेंस है। जो चेक, जो ट्रांजैक्शन पासबुक में है बट कैश बुक में नहीं है, तो वो एरर हो सकता है। तो तुमको इस तरीके से वेरीफाई करना है। ओ हो, अब समझ में आई सर बात हो क्या रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू फर्स्ट reconcile the cash book with the bank statement। तुमको बीआरएस चाहिए। मेक नेसेसरी एंट्रीज टू अपडेट द कैश बुक। कैश बुक का अपडेट भी करना और वाजिब भी तो है, वाजिब भी तो है। गलतियां होंगी उसमें, तो एडजस्टेड कैश बुक चाहिए अपने को। वैसे लॉ से मैंडेट नहीं है बट फिर भी चाहिए। स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। हम लोग को कैश बुक के बैलेंस से शुरू करना है, ठीक है। लिस्ट आउट करेंगे एनी अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड सब टोटल ऑन रिकंसिलेशन स्टेटस। तुमको लिखना पड़ेगा कि सर ये चेक जो है वो अनप्रेजेंटेड। लिखते ही है ना, इसमें लिखने का बात, इसको बताना थोड़ी था। चलो, तो ये कैश बुक, अब कैश बुक का जो डेबिट होगा वो पासबुक का क्रेडिट होगा, कैश बुक का जो क्रेडिट होगा वो पासबुक का डेबिट होगा। तो चेक कर लेते, ये तुम्हारी पासबुक, ये डेबिट, ये क्रेडिट। ये बात ओके है यहाँ तक? मैं पहले डेबिट के सारे आइटम चेक कर रहा हूँ कि अगर कैश बुक के डेबिट में भी है और पासबुक के क्रेडिट में भी है तो मैच है।
नहीं है तो कोई दिक्कत है, लेकिन ये प्रोसेस शुरू करने से पहले सबसे पहले तो महीने का ओपनिंग बैलेंस चेक कर लेना कि अगर कहीं ओपनिंग बैलेंस ही गड़बड़ हुआ तो उसको ढूंढना पड़ेगा। तो 1,42,500 अगर कैशबुक का डेबिट है तो पासबुक के क्रेडिट में होगा 1,42,500, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग धीरे धीरे अब हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे के सारे ट्रांजेक्शन को चेक करेंगे। ब्लू वैन कंपनी को उन्होंने हमको चेक दिया 1570, तो ये पासबुक के क्रेडिट में दिखना चाहिए, चेक करते हैं। यस, ये भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। जीएम ने हमको चेक दिया 2430, यस ये भी आ गया। रॉबिन्सन ने चेक दिया 910, यस ये भी आ गया। चलो इसके बाद डोनाल्ड ने चेक दिया तुमको 750, ये भी आ गया। एवेन्यू सुपरमार्ट ने चेक दिया 4200 रुपये का, ये रहा, ये भी आ गया। स्लीपवेल ने चेक दिया 940 का, ये मुझे नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, मतलब चेक तो आ गया बट क्लियर नहीं हुआ, तो इस पे गोला कर देते हैं चेक रिसीट बट नॉट क्लियर्ड। चलो इसके बाद एक 2200 रुपये दिख रहे हैं क्रेडिट में, लेकिन कैश बुक के डेबिट में नहीं है। इसको थोड़ा सा तुमको ठीक करना पड़ेगा, मैं इसकी हल्की सी तुमको ठीक करवा रहा हूँ मैटर। ये सविता के सामने ऐसे एरो करके 1030 पे ले जाओ, 400465 जो है वो 1500 रुपये के लिए है, और श्रेया वाला फिगर जो है वो 2200 रुपये है। एक स्पेस का डिफरेंस आ गया, उसको सही कर लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रेया नाम के किसी कस्टमर ने हमारे खाते में 2200 रुपये जमा कराए थे, बैंक में आ गए, लेकिन अभी तक उसको हम लोगों ने कैश बुक में नहीं लिखा। तो क्या ये टाइमिंग डिफरेंस है? नहीं। क्या बैंक का एरर है? नहीं। ये तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कहाँ? एडजस्टेड कैश बुक में। चलो तो मेरे हिसाब से कैश बुक की डेबिट साइड को हमने मैच करवा लिया है। अब कैश बुक की क्रेडिट को मैच करवाते हैं। तो हमने भगवान दास को चेक दिया 1980 का, कहाँ चेक करोगे? पासबुक की डेबिट में चेक करोगे, तो 1980 का चेक मिल गया भगवान दास को। मारुति को हमने चेक दिया 1500 का, तो ये 1500 का चेक मारुति ले गई। फिर जैक्सन को हमने चेक दिया 54,000 का, ओ जैक्सन को चेक दिया 54,000 का, बट अभी तक जैक्सन ने बैंक में जमा करवाया ही नहीं। ये लो, ये भी टाइमिंग डिफरेंस है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, जो कहाँ जाएगा? बीआरएस में। पीसी कंप्यूटर 1420 रुपए का चेक दिया, 1420 नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा सर, ये भी नहीं दिख रहा 1420। मतलब ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। 49,000 रुपए का चेक शिव गैराज को हमने दिया था, ये रहा सर, ये रहा। उसके बाद में पैटी कैश के लिए हमने 1500 रुपये का चेक दिया था 400465 के नंबर से, ये रहा। उसके बाद में श्वेता एंड कंपनी को 2100 रुपये का चेक दिया था, 2100 रुपये है ही नहीं सर, है ही नहीं, है ही नहीं सर, है ही नहीं। ये भी क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। उसके बाद में एवी पार्टनर को तुमने 5200 रुपये का चेक दिया था, सर ये भी नहीं है, ना 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 सर ये भी नहीं है। ये भी क्या है? टाइमिंग डिफरेंस। और ये चारों क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। हमने इनको चेक दे दिए बट अभी तक बैंक में गए ही नहीं है, तो बैंक से पैसे कटे ही नहीं। जी सर। तो अब देख लो भैया, ये ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो चुके, जिनको मैं कट कर दे रहा हूँ। जो वेरीफाई हो गए हैं उनको कट कर दे रहा हूँ, जो वेरीफाई नहीं हुए हैं वो पड़े रहेंगे। देखो भाई, ये इतने ट्रांजेक्शन्स हैं। ये वाला तो हम लोग इसकी बात कर चुके, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा, तुमको पैसा मिल रहा है। अब देखो, किसी प्रीमियम का पेमेंट किया था बैंक ने, हमने उसकी एंट्री नहीं करी होती तो कैश बुक के क्रेडिट में होता, तो ये भी कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक के क्रेडिट साइड में पैसा जा रहा है। फिर देखो, हमने किसी सविता को 1030 रुपये का चेक दिया था, हमने उसको पेमेंट किया था, हमने किसी सविता को 1030 रुपये का पेमेंट किया था, लेकिन वो भी तुमने क्या करा? अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये भी कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा।
बैंक चार्जेस लगे थे 2538 के, तुमने रिकॉर्ड नहीं किए, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन ने बोला है कि तुम एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, जो तुमने उसमें पोस्टिंग करी है उसकी एंट्रीज भी लिखो और बीआरएस बनाओ। तो आओ शुरू करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक, फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक का बैलेंस ये वाला लेंगे, बैलेंस 36,600। अब उसके बाद में देखो तो 3800 रुपये, 1030 रुपये, 2538 रुपये, कितने थे क्या? ये सारे हम लोग को कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखने हैं। तो इंश्योरेंस, सविता एंड बैंक चार्जेस, फिगर है 3800, 1030, 2538। एक बार वापस देख लेते हैं, 2538, 1030 और 3800। उसके बाद में ये पैसा आ रहा है 2200 रुपये का। तो जो आ रहा है किससे आया था? श्रेया था ना नाम, श्रेया से आ रहा है। ये एडजस्टेड कैश बुक के डेबिट में श्रेया 2200 रुपये। चलो आगे चेक करते हैं, आगे चेक करते हैं और कुछ है क्या इसमें। मुझे और तो कुछ नहीं दिख रहा। जो टाइमिंग डिफरेंसेस है उनकी बात तो करेंगे, उनकी बात तो करेंगे टाइमिंग डिफरेंस की, लेकिन एक बार एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस निकाल देते हैं। एडजस्टेड कैश बुक का 36,600 तो 638, एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आ रहा है 31,832। ठीक है जी। तुमको क्वेश्चन ने ये जो तुम पोस्टिंग कर रहे हो इसकी जर्नल एंट्रीज मांगी है। तो इनकी जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी? पहली एंट्री ये बन जाएगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट हो जाएगा। सविता अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री करनी पड़ेगी। इंश्योरेंस 3800 रुपये आएगा, 1030 रुपये का सविता को पेमेंट किया है, 2538 का चार्जेस पे हुआ है। तो 3800, 1030 और 2538 सब मिला के होता है 7368। एक तो ये एंट्री तुमको पास करनी है। दूसरा जो पैसा आ रहा है श्रेया से, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया, कितने रुपए? 2200 रुपये। ये तुमको एक एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन तुमसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है। इसके बाद में तुम लोग क्या करोगे? बीआरएस बनाओगे। बीआरएस में कैश बुक का बैलेंस कितना है भैया? 31,432। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में क्या होता है? तुमने चेक इशू कर दिए, कैश बुक से कम कर दिया, हम कैश बुक के बैलेंस से ही शुरू कर रहे हैं, तो वापस क्या करोगे? ऐड करोगे। चेक करो, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो सारे चेक थे ना बहुत सारे, ये रहे 54,1420, 54,1420। तुमको लिस्टिंग भी करनी है, क्वेश्चन ने बोला है एक एक करके लिखना। 2100 और 5200, 2100, 5200 टोटल 54,1420, 100, 5200, टोटल 62,720 के जो चेक्स हैं वो तुम लोगों ने क्या किए हैं? इशू किए हैं, बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए। देन एक 940 का चेक था, तुमको मिल तो गया था बट अभी तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, वो भी टाइमिंग डिफरेंस है 940। ये क्या हो जाएगा? माइनस कैसे सर? इसके पहले दोनों बराबर थे, तुमने 940 का चेक जमा कराया बैंक में, तुम लोगों ने कैश बुक में एंट्री करके बैंक बैलेंस को बढ़ा दिया, अभी तक वो पैसा पासबुक में आया नहीं है। तुम किस बैलेंस को यूज़ कर रहे हो? कैश बुक को। तो कैश बुक को कहाँ लाओगे? पासबुक पे। क्या करेंगे? 31,432 प्लस 62,720 माइनस 940, 93,212 का बैलेंस आ रहा है हमारे पास में। 93,212 का बैलेंस तुमको कैश बुक पासबुक में भी गिवन है। दिस वॉज योर क्वेश्चन।
ये प्रश्न आपको थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाएंगे। इसके अलावा मैंने सारे क्वेश्चंस तुमको करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर 20 को मैंने छोड़ा है, जिसका मैं आंसर तुमको यूट्यूब पे कमेंट करके बताऊंगा। और अगर कोई डाउट तुमको हो तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। और यहाँ हमारा पहला चैप्टर एंड डेमो खत्म होता है। इसके बाद के सारे वीडियोस आपको हमारे संकल्प एडुकेयर की एप्लीकेशन पर मिलेंगे, जिसका एक्सेस मैं आपको दूंगा और उसके लिए आपको एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलेंगे संकल्प एडुकेयर की एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर अब इस रेस्पेक्ट में नहीं मिलेंगे, फिर भी हमारे दूसरे वीडियोस यूट्यूब पर आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।